हेलो दोस्तों, आप सभी का इमोशनल स्टोरीज पे स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज की कथा सुनाऊंगी जो स्वयं शिव भगवान ने माता पार्वती को सुनाई है। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के घर में जन्म लिया था और बचपन में ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कठोर तप किया। यह देखकर देवी पार्वती के पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो गए। एक दिन देवऋषि नारद उनके पिता के पास पहुँचे और कहने लगे कि राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए इच्छुक है। इस विषय में आपकी क्या विचारधारा है? यह सुनकर पर्वतराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाने के लिए मान गए। देवऋषि नारद ने यह संदेश भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही माता पार्वती को भी इस बारे में बता दिया। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात बताई और उनकी सखी ने पार्वती की सहायता करने का निश्चय किया। उसके बाद उसकी सहेली ने पार्वती जी को एक घने जंगल में गुफा में छिपा दिया, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत का शिवलिंग बनाया और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। संयोग से माता पिता ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की तृतीया को हस्त नक्षत्र में की थी और साथ ही उन्होंने निर्जला व्रत भी रख रखा था। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का प्रारंभ किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुंचे। माता पार्वती ने अपने पिता को वहां पर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया कि भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूरा कर लिया है। इसके पश्चात राजा पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वह आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाने के लिए तैयार हो गए। अतः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया गया और भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो गया। तो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी अमर सुहाग देने वाली हरियाली तीज की कहानी? और इस तीज पर जो शादीशुदा होती है वो आती है लड़कियां और अपने पियर में इसको मनाती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक